नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि भगवान विष्णु ने दैत्यों से वरदान मांगा था? हाँ, वही भगवान विष्णु जो देवताओं के रक्षक और असुरों के संहारक हैं। यह बात सुनकर आपके मन में जरूर यह सवाल आया होगा कि आखिर क्यों भगवान विष्णु ने उन्हीं दैत्यों से वरदान मांगा जिनसे वे हमेशा युद्ध करते रहे हैं। क्या यह कोई चमत्कार था या कोई रणनीति थी या फिर कुछ और? इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यह कहानी आपको उन गहरे रहस्यों से रूबरू कराएगी जिन्हें आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए इस अनसुलझे रहस्य से पर्दा हटाते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को दैत्यों से वरदान मांगना पड़ा था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस पूरे संसार को भगवती महामाया चलाती हैं। यह वही महामाया है जिनके प्रभाव से मनुष्य के मन में ममता का भंवर उत्पन्न होता है। जब महामाया योग निद्रा में जाती हैं तब भगवान विष्णु भी निद्रा में चले जाते हैं। चाहे वे ज्ञानी हो या कीट पशु पक्षी, सभी के चित्त मोह में पड़े रहते हैं। यही भगवती महामाया है जो इस चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और जब प्रसन्न होती हैं तो मुक्ति का वरदान देती हैं। वे मोक्ष की अधिष्ठात्री हैं और संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वर हैं। उनके प्रभाव में समस्त जीव जगत मोह माया में पड़ा रहता है। दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार जब भगवती महामाया योग निद्रा में थी तो भगवान विष्णु भी योग निद्रा में सो रहे थे। तब उनके कान के मैल से दो भयंकर असुर मधु और कैटभ उत्पन्न होते हैं। वे भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा का वध करना चाहते थे। वही भगवान विष्णु को सोता देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और भगवान विष्णु को जगाने के लिए महामाया की आराधना करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, हे देवी, आप ही इस जगत को धारण करती हैं, आप ही सृष्टि का पालन करती हैं और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर इस जगत का विनाश भी करती हैं। कृपया भगवान विष्णु को जगा दीजिए और उनमें असुरों का वध करने की बुद्धि उत्पन्न कर दीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर मां भगवती योग निद्रा से भगवान विष्णु को मुक्त कर देती हैं और स्वयं प्रकट हो जाती हैं। योग निद्रा से मुक्त होते ही भगवान विष्णु जाग जाते हैं और देखते हैं कि मधु और कैटभ नामक दो असुर ब्रह्मा जी को मारने के लिए तत्पर हैं। इसलिए भगवान विष्णु उनसे युद्ध करने लगते हैं। यह युद्ध बहुत समय तक चलता है लेकिन असुरों को परास्त करना संभव नहीं हो रहा था। मधु और कैटभ की मृत्यु कैसे होगी इस रहस्य के बारे में स्वयं विष्णु को नहीं पता था। यही कारण था कि कई दिनों तक चले युद्ध में भी मधु कैटभ का वध विष्णु नहीं कर पा रहे थे। कई दिनों के युद्ध के बाद भी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। अंततः महामाया ने अपनी माया से असुरों को भी मोह में डाल दिया। महामाया की माया में फंसे असुरों में इतना अभिमान आ गया कि वह विष्णु को भी साधारण ही समझने लगे। अपने अहम में चूर दोनों दानवों ने युद्ध के दौरान भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब तक तुम इस सत्य से परिचित हो ही गए होगे कि इस युद्ध का एक ही परिणाम है और वो है तुम्हारी मृत्यु, क्योंकि हमारा वध करना ब्रह्मांड की किसी भी देव, दानव, मनुष्य या भगवान में क्षमता नहीं है। लेकिन हम तुम्हारी वीरता और युद्ध कौशल से प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा इस तरह वीरता के साथ हमसे युद्ध करना हमें पसंद आया और इस प्रसन्नता के बदले हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान विष्णु ने भी मधु कैटभ के अभिमान का लाभ उठाते हुए उनसे वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे दानवराज, अगर तुम दोनों मुझसे इतने ही प्रसन्न हो तो अवश्य ही मैं वरदान मांगना चाहता हूँ। मुझे वरदान में अपनी मृत्यु के रहस्य के बारे में बताओ कि आखिर तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है। विष्णु के वरदान मांगते ही दोनों दानवों को अपनी भूल का आभास हुआ, लेकिन अब वे अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो चारों ओर केवल जल ही जल था। यह देखकर वे मुस्कुराए क्योंकि उन्हें पता था कि जल पर हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। और उन्होंने चालाकी से हंसते हुए कहा कि अगर तुम्हें यही वरदान चाहिए तो ठीक है, हमारी मृत्यु केवल सूखे स्थान पर हो सकती है। जहाँ सूखा स्थान हो तुम हमारा वध कर सकते हो। इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और मधु कैटभ को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनका सिर काट दिया। इस तरह ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा शक्तिशाली दैत्यों की मृत्यु हो सकी। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के दानवों से वरदान मांगने की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।